हाय फ्रेंड्स, मैं सुधांशु शेखर अपने यूट्यूब चैनल SSIC कोटा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश को 12th की फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन की पहली स्टोरी द लास्ट लेसन लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। द लास्ट लेसन बेहद ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक स्टोरी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे लिए हमारी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। इस स्टोरी को अल्फोंस डुडे के द्वारा लिखा गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं द लास्ट लेसन के ऑथर अल्फोंस डुडे के विषय में कुछ चीजें। जैसे अल्फोंस डुडे का जो बॉर्न 15 मई 1840 है और डाइड जो है वो 18 दिसंबर 1897 है। अल्फोंस डुडे फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो फेमस वर्क्स है वो है द मंडे टेल्स जो 1909 दोस्तों, यह जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन, यह अल्फोंस डुडे की इसी पुस्तक द मंडे टेल्स का ही एक एक्सेप्ट है, एक हिस्सा है, एक भाग है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द लास्ट लेसन। कोई भी स्टोरी होता है वो एक सेंट्रल आइडियाज के इर्द गिर्द घूमती है जिसे हम थीम के रूप में जानते हैं। तो यह जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसके थीम की बात करें तो इसका थीम है इम्पैक्ट ऑफ वार और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ, इम्पैक्ट ऑफ वार एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ये दो ऐसे केंद्रीय बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है। इस स्टोरी, कोई भी स्टोरी थीम के साथ साथ बिना कैरेक्टर के आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस को हम इस रूप में भी जान सकते हैं कि जिस प्रकार कोई गाड़ी बिना पहिए के आगे नहीं बढ़ सकती है, उसी प्रकार कोई भी स्टोरी बिना कैरेक्टर के आगे नहीं बढ़ती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है इंपॉर्टेंस, वो है लिटिल फ्रेंच जो कि स्कूल गोइंग बॉय है। दूसरा है एम हेमल जो टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज है। और कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी है जैसे वाटर जो ब्लैक स्मिथ है, ओल्ड हाउजर फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये एज ए विलेजर्स इस स्टोरी में अपना रोल प्ले करते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच हमारी स्टोरी द लास्ट लेसन रन करती है। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या है स्टोरी। तो इस स्टोरी द लास्ट लेसन को सेट करने का जो पीरियड जो लिखा गया है, जो बैकग्राउंड जिसको हम कहते हैं, वो है द फ्रेंको प्रूसियन वार जो कि 1870 to 71 के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई द फ्रेंको प्रूसियन वार जो लड़ी गई थी लड़ाई, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में फ्रांस की हार हो जाती है बिस्मार्क के नेतृत्व में। और जब हार जाता है फ्रांस, तो फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लॉरेन पे जर्मनी का कब्जा हो जाता है, जर्मनी का अधिकार हो जाता है। जब जर्मनी का अधिकार हो जाता है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक ऑर्डर भेजा जाता है फ्रांस को कि ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। फ्रांस के हार के बाद जब फ्रांस के जिले अल्सेस और लॉरेन पे कब्जा हो जाता है जर्मनी का, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश भेजा जाता है कि अब अल्सेस और लॉरेन में जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा की ही पढ़ाई होगी। इस आदेश का जो प्रभाव है, इसी प्रभाव को अल्फोंस डुडे के द्वारा द लास्ट लेसन के रूप में हमारे बीच रखा गया है, बेहद ही तार्किक रूप से। तो आइए देखते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, जैसा मैंने आपको बताया इसके इंपॉर्टेंस कैरेक्टर के विषय में। पहला था लिटिल फ्रेंच जो एक स्कूल गोइंग बॉय है। दूसरा है एम हेमल जो कि फ्रेंच टीचर है। स्टोरी की शुरुआत होती है लिटिल फ्रेंच से। लिटिल फ्रेंच को उस दिन, यानी जिस दिन द लास्ट लेसन स्कूल में होना है, उस दिन लिटिल फ्रेंच को स्कूल के लिए काफी देर हो जाता है। और पिछले क्लास में एम हेमल ने कहा था कि फ्रेंच, आप पार्टिसिपल पे अपना होमवर्क तैयार करके आइएगा। और दोस्तों,
लिटिल फ्रेंच को पार्टिसिपल का पी भी पता नहीं था, इट मीन्स एबीसी भी पता नहीं था पार्टिसिपल के विषय में। तो उन्होंने अपना होमवर्क तैयार नहीं किया, प्लस स्कूल के लिए वो लेट हो गए थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एमएमएल उसके शिक्षक थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर थे और क्रैंकी थे, यानी छोटी छोटी गलतियों पे वो स्टूडेंट को पनिश कर दिया करते थे। भैया आपने होमवर्क नहीं किया है तो बिना पनिशमेंट की बात नहीं होगी। यानी उसके क्रैंकी नेचर की वजह से लिटिल फ्रेंच को एक भय हो गया, डर हो गया। वो उसके डांट से डरने लगे कि आज भैया तो स्कूल के लिए लेट हो गए हैं और हमने अपना पार्टिसिपल पे दिया गया होमवर्क भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो आज तो हम अपने टीचर से डांट खाएंगे। इस बात से वो भयभीत हो गए। लेकिन फिर भी वो लिटिल फ्रेंच स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल के लिए जब वो निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर का जो वेदर है वो बहुत ही ब्राइट है, वार्म है, और जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रहे हैं जंगल के किनारे। और प्रूसिया के जो सैनिक हैं वो प्रूसिया के सैनिक 100 मील के पीछे खुले मैदान में ड्रिल कर रहे हैं। तो ये सारा चीज, वेदर का सो ब्राइट एंड वार्म होना, बर्ड्स का चहचहाना और प्रूसिया के सैनिक का खुले मैदान में 12 मील के पीछे ड्रिल करना, ये लिटिल फ्रेंच को प्रलोभित कर दिया, मोहित कर दिया। तो इन सारी चीजों को देख करके, प्रलोभन को देख करके लिटिल फ्रेंच के मन में आया एक क्षण के लिए कि आज भाग कर दरवाजे से बाहर ही दिन गुजार दिया जाए, यानी घूम फिर करके ही हम दिन गुजार दें। लेकिन लिटिल फ्रेंच में एक स्टैंड था, उसने अपनी उस स्टैंड को कलेक्ट किया और अचानक से एक दूसरा डिसीजन लिया कि नहीं, आज स्कूल जाना है। और जब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि स्कूल जाना है तो वो स्कूल की ओर तेजी से चले गए। तो जब वो स्कूल की ओर जा रहे थे तो स्कूल तक पहुंचने का जो रास्ता था वो एक टाउन हॉल के पास से गुजरता था, और उस टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड था। उस बुलेटिन बोर्ड की खासियत यह थी कि इस युद्ध के दौरान, यानी जब फ्रैंको-प्रूसियन वार के दौरान 1870 के दौरान जितना भी बैड न्यूज था वो सारा न्यूज उसी बुलेटिन बोर्ड से लोगों को मिल रहा था। तो जब लिटिल फ्रेंच उस टाउन हॉल के पास वाले बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही भीड़ इकट्ठी है, बहुत भीड़ है। लेकिन क्योंकि लिटिल फ्रेंच को स्कूल के लिए लेट हो रहा था, वो जल्दबाजी में थे, तो उन्होंने उस भीड़ को इग्नोर कर दिया और वह तेजी से स्कूल की ओर चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने सोचा कि भैया आज क्या बात हो सकती है, इतनी भीड़ यहाँ जमा है तो आज ऐसी क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। उन्होंने मन में सोचा और तेजी से स्कूल की ओर चले गए। उसी बुलेटिन बोर्ड के पास ब्लैक स्मिथ वाटर अपने 2 अप्रेंटिस के साथ खड़े थे। उन्होंने उस छोटे से बच्चे को जब तेजी से भागते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि बच्चे धीरे चलो, तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। लेकिन लिटिल फ्रेंच चूंकि जल्दबाजी में था, उसे लेट हो रही थी, उसको लगा कि अरे नहीं, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसने उस बात को अनसुना किया और वह स्कूल की ओर तेजी से हाँफते दाते पहुंचे। जब वह स्कूल के नजदीक पहुंचे तो उसने देखा कि आज स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ डिफरेंट है, कुछ क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है तो देखते हैं कि उन्होंने महसूस किया कि अरे यार, जब हम अन्य दूसरे दिन स्कूल आते हैं तो स्कूल में जो शोर शराबा होता है, स्कूल लगने से पहले का जो शोर शराबा होता है वो गलियों में ही सुना जा सकता था। लेकिन आज कोई शोर शराबा नहीं था, न कोई बच्चे सामूहिक रूप से अपने पाठ को दोहरा रहे थे, न ही कोई बेंच डेस्क पटक रहे थे, न ही शिक्षक बच्चों को शांत करने के लिए टेबल पर पटक रहे थे। यानी कोई एक्टिविटी जो स्कूल लगने के पहले जो एक्टिविटी होती है, जो शोर शराबा होता है बहुत सारा, जो गलियों के बाहर ही सुना जा सकता था, आज ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं था।
यह चीज लिटिल फ्रेंड्स को बड़ा अनयूजुअल लगा, अजीब लगा कि अरे आज स्कूल में तो बिल्कुल वैसी ही खामोशी है, वैसी ही शांति है जैसा संडे मॉर्निंग को होता है। खैर, जब स्कूल लिटिल फ्रेंड जा रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि आज नजर बचा करके सबों से वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, लेकिन आज उसके सोच के विपरीत काम हो गया, क्योंकि आज स्कूल में सारी चीजें खामोश थी, सभी लोग अपनी जगह पर थे। तो यह चीज देख करके उसको लगा, वो जब क्लास इंटर करते हैं देखते हैं तो उसके जो शिक्षक है एम हेमल, वो अपने आंख में छड़ी दबाए, भयंकर छड़ी दबाए चहलकदमी कर रहे हैं, एकदम आ रहे हैं जा रहे हैं। यह चीज देख करके उसको तो लगा भैया, और उसके जितने भी मित्र थे वो सारे के सारे अपनी सीटों पर पहले से ही बैठे हुए थे। यह चीज जब सबों के सामने वो गए तो लिटिल फ्रेंड्स का चेहरा शर्म से लाल हो गया, ब्लश करने लगा, और घबराहट तो ऐसी कीमत पूछी। उन्होंने सोचा लिटिल फ्रेंड ने कि आज तो हम पिटाए, बिना पिटाए आज हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज सारा जो काम था वो लिटिल फ्रेंड्स के मन के विपरीत ही हो रहा था, क्योंकि जिस टीचर के क्रैंकी नेचर का उसको डर लग रहा था, आज उस टीचर ने बहुत ही पोलाइटली लिटिल फ्रेंड्स से कहा कि तुम आ गए लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अब अगर तुम थोड़ी देर नहीं आते तो मैं आज की कक्षा तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने जा रहा था, जल्दी से अपने सीट पर जाके बैठ जाओ। ये बातें लिटिल फ्रेंड्स को अजीब लगा, शिक्षक में इतना परिवर्तन क्या कारण हो सकता है। खैर, वो अपने सीट पे जाके बैठ गए। जब सीट पे जाके बैठ गए तो बच्चों का एक नेचर होता है कि जब अपने सीट पे वो बैठ जाते तो थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं वो आकलन करने का प्रयास करते हैं कि हमारे फलाने मित्र आए कि नहीं, फलाना आया कि नहीं, फला। तो जब लिटिल फ्रेंड ने उस क्लास में देखा, अपने दाएं बाएं देखा, सारे मित्र उसके बैठे हुए थे, इसके बाद उसने देखा अपने पीछे तरफ, देखा कि वो बेंच जो सामान्य रूप में प्रत्येक दिन खाली रहता था जो बेंच, आज उस बेंच में भी ओल्ड विलेजर्स आकर के बैठे हुए थे, जैसे ओल्ड हाउजर, फॉर्मर मेयर एंड पोस्ट मास्टर वगैरह वगैरह पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं, एकदम खामोशी से शांति से बैठे हुए हैं, और उनके हाथों में मुड़ी तुड़ी प्राइमरी पुस्तकें हैं जो किनारे से फट गई है, ऐसी पुस्तकें उसके पास है। बड़ा फनी टाइप का लग रहा है। तो यह देख करके लिटिल फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा अचंभा हुआ, आश्चर्य हो गया उनको कि आखिर क्या बात हो सकता है ऐसा कि पूरा स्कूल शांत है, पीछे का बेंच जो सामान्यतः खाली रहता है आज उस पे बूढ़े ग्रामीण आकर के बैठे हुए हैं। इसके बाद लिटिल फ्रेंड्स की नजर पड़ती है अपने शिक्षक एम हेमल पर, तो देखते हैं अरे एम हेमल सिर्फ पोलाइट ही नहीं है, हम्बल ही नहीं है, बल्कि आज वेल ड्रेसअप में भी है। आज उसके शिक्षक एम हेमल ऐसे ड्रेस को पहने हुए हैं जो वो किसी खास अवसर पे पहना करते थे, जैसे कोई प्राइज डेज हो या फिर कोई इंस्पेक्शन डे हो, खास स्पेशल संडे ड्रेस थी उसकी, जैसे फ्रिल शर्ट, कोट वगैरह 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 पहने हुए थे। तो यह सारा चीज लिटिल फ्रेंड्स को बहुत ही अचंभित कर रही थी, ये अनयूजुअल चीज उसको स्कूल में उस दिन महसूस हुआ क्लास के संबंध में। इसके बाद जब लिटिल फ्रेंड्स अपनी जगह पे बैठ गए और उसके मन में जो चिंतन मंथन था मनन था चल रहा था, इसी बीच उसके शिक्षक एम हेमल ने अपनी कुर्सी सरकाई और एकदम जेंटल टोन से गंभीर स्वभाव में स्वर में उन्होंने यह घोषणा किया कि प्यारे बच्चों, आज जो क्लास मैं आप लोगों को दूंगा
वह आपकी फ्रेंच लैंग्वेज की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अगले दिन नए शिक्षक आ जाएंगे जो आप लोगों को सिर्फ जर्मन पढ़ाएंगे। यह डिक्लेरेशन, यह घोषणा सुनने के बाद क्लास में उपस्थित सभी लोग दुखी हो गए, उदास हो गए, दंग रह गए, अचंभित हो गए। ये सब क्या बोल रहे हैं? ओह, तब लिटिल फ्रेंच के मन में आया, ओह यही वो बात थी जिस वजह से बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ इकट्ठी थी। जब यह बात उसके मन में आई तो लिटिल फ्रेंच अपने आप को गिल्टी फील करने लगा, दोषी ठहराने लगा कि ओह, आज तक मैंने अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैंने अपने इतिहास को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अभी तो मैंने फ्रेंच में कुछ सीखा भी नहीं है, कुछ जाना भी नहीं है, और हमारे शिक्षक हमसे दूर चले जाएंगे और हमें फ्रेंच पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। बड़ा सैड हो गए, उदास हो गए, सारे लोगों का चेहरा उदास। खैर, क्लास आगे बढ़ती है। जब ये फीलिंग्स लिटिल फ्रेंच के मन में आता है कि आज के बाद हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, तो आज अंतिम क्लास मानते हुए वह प्रयास करते हैं कि जितना भी उसके टीचर एम हेमल उसे बताएंगे वो सारा का सारा अडॉप्ट कर लेंगे। और एम हेमल के मन में भी यह है कि जाते जाते मेरे जितना भी हम दे सकते हैं बच्चों को, बता सकते हैं बच्चों को, बस सारा का सारा बता दें। यानी दोनों तरफ से क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर चलने लगा। एक बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं और एक बेहतर तरीके से पढ़ने का। आगे बढ़ती है तो देखा क्या चल रहा है, बोल रहे हैं सारी बच्चे आज लिटिल फ्रेंच अपने शिक्षक के उस स्वभाव को भूल जाता है कि उसके शिक्षक कितने क्रेंकी थे, उसके शिक्षक कितने तुरंत मिजाजी थे, वो बात बात को पीट देते थे, डांट देते थे। आज वो सारा विचार लिटिल फ्रेंच के मन से दूर हो गया। बस एक ही बात उसके मन में थी कि उसके शिक्षक एनिमल, अब उनसे मुलाकात उसकी संभव नहीं है, वो उनसे दूर हो रहे हैं। वो अचानक से लिटिल फ्रेंच का नजरिया अपने शिक्षक के प्रति बदल जाता है। वह उन्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उनसे स्नेह करने लगते हैं, उनके सारे क्रेंकी स्वभाव को वह भूल जाते हैं, उसके छड़ी की मार को वह भूल जाते हैं, उनके डांट को वह भूल जाते हैं। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। इस दौरान, क्लास के दौरान एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के विषय में बताते हुए कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वह विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। इसलिए आप लोग अपने बीच इस भाषा की रक्षा करें। अर्थात स्कूल में पढ़ाई भले जर्मन लैंग्वेज की हो, लेकिन घर में कम से कम हम इसको बोल ही सकते हैं, घर में तो कम से कम इसको पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी भाषा हमारी अपनी आज़ादी की चाबी होती है। यह चाबी खो गई तो हमें गुलाम बनने में देर नहीं लगेगा। इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। ये हमारी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, ये हमारी अपनी पहचान है। इसलिए इस भाषा की आप लोग अपने बीच रक्षा करें। अब यह दौर चल ही रहा होता है, इसी दौरान चर्च के घड़ी में 12 का घंटा बजता है और जो प्रूसिया के सैनिक सुबह में ड्रिल करते हुए गए थे वह अब वापस आ रहे हैं और उसके तुरंत की जो आवाज है, ट्रम्पेट साउंड, वह क्लास के अंदर से ही सुना जा सकता है। जब चर्च के घड़ी का 12 का घंटा और प्रूसिया के सैनिक की तुरही की आवाज
क्लास में बैठे लोग सुनते हैं, खास करके एम हेमत, क्योंकि ध्यान आता है कि अब क्लास समाप्त होने का समय आ गया है, तो वो पूरे बदहवास हो जाते, कोई होशो हवास एम हेमल को नहीं रहता, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते। वो अपने हाथ में चौक का एक टुकड़ा लेते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ मोड़ते हैं और कुर्सी पे चढ़ करके जितना बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं, वाइट ब्लैक फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यदि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। वो लिख देते हैं, लिखने के बाद वो प्रयास करते हैं कुछ बोलने का, लेकिन जैसे लगता है उसका गला अवरुद्ध हो गया हो, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते। तब वो अपने हाथों से संकेत करते हैं, मे गो नाउ, योर क्लास इज डिसमिस्ड, अब आप जा सकते हैं, आपकी क्लास समाप्त हुई। तो दोस्तों, आपने देखा द लास्ट लेसन अल्फोंस ड्यूडे के द्वारा लिखा गया, जिसमें बहुत ही संवेदनशील और तार्किक तरीके से इम्पैक्ट ऑफ वार और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि हमें यह सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारी भाषा ही हमारी अपनी संस्कृति है, पहचान है, सब कुछ है, यानी हमें अपनी भाषा को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी भाषा को खोते हैं हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और पहचान को खो देते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके कमेंट, आपके